हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल को रीस्टार्ट करने का सोचा है और इसकी शुरुआत मैं उत्तर प्रदेश से करने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश का बेसिक टू एडवांस हम सब कुछ पढ़ेंगे A to Z और ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, सीधे पढ़ाई पर आते हैं। और ना ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, बाद में क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम जिस टाइम जो पढ़ेंगे वो पूरी ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में आपको काम में आएगा। और अगर आप यूपी के निवासी हैं तो भी आपको पता होना चाहिए यूपी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। अब इतना तो समझ में आ गया कि हम उत्तर प्रदेश पढ़ने वाले हैं एज अ सब्जेक्ट, यानी हम किसी जगह के बारे में एज अ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो हम जिस जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि वो जगह कहाँ पर है। लोकेशन बहुत मायने रखती है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। अगर आप किसी व्यक्ति से ही मिलते हैं तो सबसे पहले आपकी जो उत्सुकता होती है वो इसलिए होती है कि ये व्यक्ति है किस जगह का। फिर आप फर्दर बात करना चाहते हो, पहले आप ये जानना चाहोगे कि भाई आप अमेरिकन हो, आप ब्रिटिशर हो, आप हो कौन, आप यूरोप से आए हो, आप एशियन हो या आप इंडियन हो, आप हो कौन। उसके अनुसार हमारी धारणाएं भी बनती हैं। तो हम यूपी पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश है कहाँ, अगर हमें पता चल जाए कि ये अंटार्कटिका में है, तो अब हम क्या इमेजिन करेंगे। हम इमेजिन करेंगे कि अच्छा अंटार्कटिका में है, तब तो यहाँ पर लोग नहीं रहते होंगे, यहाँ पर अनुसंधान कार्य चलते होंगे, ठंड बहुत पड़ती होगी। अच्छा, अगर हमें पता चल जाए नहीं नहीं यूपी तो पहाड़ों पर है, तो हमारी धारणा उस हिसाब से बनेंगी कि अच्छा वहाँ की लाइफ तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी वहाँ पर। अच्छा, यूपी एक आइलैंड कंट्री है क्या, या आइलैंड सिटी है, या क्या है यूपी। तो हम अगर आइलैंड इसको समझेंगे तो फिर हमारी धारणा बनेगी अच्छा तो यहाँ पर पर्यटन ज़्यादा होता होगा, टूरिज़्म आता होगा बहुत ज़्यादा। अगर हमें पता चल जाए कि यूपी एक कोस्टल स्टेट है तो हमें लगेगा अच्छा यहाँ पर फिर ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, है ना। तो इस हिसाब से हमारी धारणाएं बन जाती हैं, बिकॉज वी ऑल आर प्रिजनर ऑफ जोग्राफी। हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, ये सब निर्भर करता है वहाँ की जोग्राफी पर। अगर हम बहुत ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो हमारे कपड़े उस हिसाब से होंगे। अगर हम गर्मी वाली जगह पर रह रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहन पाएंगे। ये डिपेंड करता है लोकेशन पर, जोग्राफी पर। हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम गन्ने का रस बहुत पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना होता बहुत है। हमारी ऐसी लोकेशन है, ऐसा क्लाइमेट है हमारे यहाँ पे कि हम यहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा हो पाती है। हम रोटियाँ बहुत खाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ होता है भाई। हम आलू ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आलू ज़्यादा होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन लोकेशन। तो जानते हैं हमने ये समझ लिया कि लोकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर कि लोकेशन है कहाँ पर। ठीक है, तो यूपी जो है भारत में है। ठीक है, भारत में कहाँ पर है? भारत में ये है नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ में यूपी है, इसीलिए इसको बोलते भी हैं उत्तर प्रदेश, है ना। इसीलिए उसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले उत्तर पता चल जाते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश। ना 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 ना, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भारत के उत्तर दिशा में, इसलिए उत्तर प्रदेश कहलाता है। अच्छा ठीक है, भारत के उत्तर में है तो ये भारत कहाँ पर है? भारत कहाँ? पृथ्वी तो गोल है। इस गोल पृथ्वी में भारत कहाँ पर है? भारत है एशिया में। अरे तो एशिया कहाँ है? और एशिया में भारत कहाँ है? एशिया भी तो बड़ा होगा। देखो, एशिया के तो साउथ में है भारत। एशिया एक कॉन्टिनेंट है जिसके साउथ में भारत है। इसीलिए भारत जो है, आपने सुना होगा, भारत एक शार्क कंट्री है। शार्क एक ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। इसी को दक्षेस हिंदी में बोलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी कि भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, तो भारत दक्षिण एशियाई देश। अच्छा, अब ये बताइए कि एशिया कहाँ है? एशिया भैया पृथ्वी में है। पृथ्वी में कहाँ पर? अरे है पृथ्वी में।
पृथ्वी में कहाँ, कैसे बताएं, पृथ्वी तो गोल होती है। अच्छा, समझने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब ग्लोब नहीं है अभी मेरे पास। हम ये कॉटन बॉल को अभी के लिए पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ये बॉल ले लेते हैं, थोड़ी गंदी है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप लोग। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये गोल है। अब इसमें भारत कहाँ पर है, कैसे बताएं? यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पर है। लेकिन हम नहीं बता पा रहे ना कि ये एग्जैक्ट हम इसको क्या बोले, इस लोकेशन को क्या बोले, नॉर्थ बोले, साउथ बोले, ईस्ट बोले, वेस्ट बोले, हम नहीं बता पा रहे क्योंकि पृथ्वी पूरी एक जैसी है। वैसे तो पृथ्वी का शेप जो होता है वो जियोइड बोलते हैं, लेकिन अभी हम समझने के लिए समझ लेते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल ही है। अब हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये जगह कौन सी है जहाँ पर पृथ्वी है। तो हमने क्या किया, अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने इस पर लाइंस खींची ताकि हम बता पाएँ एग्जैक्ट पिन पॉइंट कि ये जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इंडिया है, तो ये जगह कौन सी है। तो आपने सुना होगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कोई पृथ्वी पर पहले से भगवान ने खींच के नहीं दी हुई हैं, इनको हमने बनाया है मतलब जाके पृथ्वी को गोदा नहीं है कि उसमें खींच दी होंगी जाके लाइनें। ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। हम सिर्फ पढ़ने के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो गोल पृथ्वी है इसमें बीच में हमने 0 डिग्री इक्वेटर खींच दिया, ये अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड, और यहाँ से हमने रेखाएं खींच दी, उसको हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूड। तो हमने एक ग्रिड बना दिया। कैसे? जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर, ऐसे हमने इमेजिनरी लाइन खींच ली। तो जब हमने ये वाली इमेजिनरी लाइन, देखो हम अक्षांश देशांतर पढ़ने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमने मोटा मोटा समझ लिया है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें पृथ्वी पर लोकेशन जानने के लिए खींची हैं। तो जब हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची तो ये पृथ्वी बट गई नॉर्थ में और साउथ में। जब हमने 0 डिग्री देशांतर बीचों बीच खींचा तो पृथ्वी बट गई ईस्ट में और वेस्ट में, ठीक है। अब जो हमारा भारत पड़ रहा है वो इस गोलार्ध में पड़ रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, और एशिया पूरा नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है। तो अब हम बता सकते हैं कि पृथ्वी में कहाँ पर है भारत, नॉर्थ ईस्ट में। अब हम पूरी लोकेशन बता सकते हैं कि जो यूपी है वो भारत के उत्तर में स्थित है, जो भारत है वो एशिया में स्थित है। एशिया में कहाँ पर, एशिया के दक्षिण में स्थित है, और एशिया कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह भी कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो पृथ्वी में लोकेशन कहाँ पर है इसकी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अब हमने बचपन से रट लिया अक्षांश देशांतर रेखाएं कि इस अक्षांश से इस अक्षांश तक मतलब भारत जो है वो इतने से इतने अक्षांश और इतने से इतने देशांतर के बीच में। क्यों भैया, क्यों हमने इतना सब रटा हुआ है? तो वो इसीलिए ताकि हम पृथ्वी में एग्जैक्ट लोकेशन उसकी बता पाएँ। तो ये जब हमने लाइनें खींची ना तो एक ग्रिड पैटर्न बन जाता है। कैसे? ये जब हमने लैटिट्यूड्स खींचे हुए हैं, इसको आप लोग पता क्या बोलते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना उनके बीच का जो ये एरिया होता है इसको हम लोग जोन बोलते हैं, है ना। और समझ गया है जोन किसको बोलते हैं। और जब इसी में हम ये आपके देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड्स खींचते हैं तो इनका जो बीच का एरिया होता है इसको मालूम है क्या बोलते हैं, इसको गोर बोलते हैं, GORE। ज्योग्राफी के टर्म से आप याद रख सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं, और देशांतर के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, गोर बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, देखो भाई मुझे चौक से पढ़ाने आती है मजा, इसलिए मैं तो इसी से फिलहाल पढ़ाऊंगी। तो ये जो जाल बन गया अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, इसको ग्रिड बोलते हैं। अब इस ग्रिड में इस अक्षांश से इस अक्षांश तक, इस देशांतर से इस देशांतर तक भारत है, तो हम भैया बता लेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर है। इस अक्षांश से इस अक्षांश, इस देशांतर से इस देशांतर के बीच कुछ है तो हम बता देंगे ये यहाँ पर स्थित है। अब हम लोकेशन बता पा रहे हैं, समझ में आ रही है बात
इस ग्रिड पे हम इजीली बता सकते हैं। इसीलिए हम याद करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो भैया आप तो सीधे सीधे रट लेते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्यों रटा है, वो समझाने के लिए मैंने इतना आपके लिए प्रयास किया। ठीक है, तो जब हम यूपी के अक्षांश देशांतर याद कर रहे हैं तो उससे पहले हमें भारत के अक्षांश देशांतर भी याद होने चाहिए। तो भारत का कितना है, ये नीचे से ये है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी अगर हम मुख्य भूमि से ले रहे हैं अक्षांश तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए अक्षांश जो होंगे वो सारे नॉर्थ में, 0 डिग्री के ऊपर सारे नॉर्थ में, तो इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये भारत का ये साउथ है, लेकिन पृथ्वी के हिसाब से तो ये नॉर्थ ही है ना, इसलिए इसको नॉर्थ लिखते हैं। ये भी नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ है, ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कितना होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री कितना 25 मिनट। ईस्ट दोनों ईस्ट, ये तो वेस्ट है। अरे हाँ, भारत का वेस्ट है, लेकिन पृथ्वी का तो ये ईस्ट ही है ना, पृथ्वी का तो ईस्ट है ना, इसलिए ये भी ईस्ट और ये भी ईस्ट। पृथ्वी का तो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। ये अक्षांश और देशांतर हम क्यों, हम पृथ्वी पर लोकेशन जानने के लिए बोल रहे हैं ना, इसलिए ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी ईस्ट और ये भी ईस्ट। अच्छा, अब हमें जानना है यूपी के अक्षांश और देशांतर के बीच में स्थित है। तो ये तो श्योर है कि अगर हमें भारत का याद है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो इन्हीं के बीच में अक्षांश होंगे, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इन्हीं के बीच में देशांतर होंगे उत्तर प्रदेश के। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हम भारत का तो हमने बचपन से याद किया है, तो हम यूपी का तुक्का तो मार ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो यूपी का है, लेकिन यूपी के एग्जाम दे रहे हैं तो आप याद करिए 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, ये आपका अक्षांश हो गया। अब जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या लिखें, इसके आगे क्या लिखें, नॉर्थ लिखें या साउथ लिखें या ईस्ट या वेस्ट। भैया नॉर्थ है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के सापेक्ष बता रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट, क्या लिखें, ईस्ट और ईस्ट। पृथ्वी के तो ये ईस्ट में ही है ना, ईस्ट में ही है। ठीक है, तो अब ये आप याद कर लेंगे यूपी का और इंडिया का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि भारत से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, भारत से कितनी लैटिट्यूड्स गुजरती हैं और कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस गुजरती हैं। ये आपका क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन यूपी के लिए है कि यूपी से कितनी लैटिट्यूड्स गुजरती हैं और कितनी लॉन्गिट्यूड्स गुजरती हैं, कितनी लैटिट्यूडनल लाइंस और कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस गुजरती हैं। अक्षांश और देशांतरों की संख्या बतानी है, कितनी लाइंस गुजर रही हैं यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे। हमने तो खाली ये बता दी, पहली और आखिरी, बीच में भी तो होंगी ना लाइंस। तो पूरी पृथ्वी को लाइंस में बांटा है तो ऐसे लाइंस होंगी ना, ऐसे पूरा ग्रिड होगा ना, तो ये कितनी गुजर रही हैं, इनका नंबर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इजी है। आप इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको, बड़े में से छोटे को घटा होगा ना, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, लोकेशन हमें पता चल गई। एक चीज़ और हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे और इसकी स्थिति को नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। आपको पता है कि ये जो इंडिया की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, ये है 32-14 किलोमीटर, यानी नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो 32-14 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट पता है आपको कितनी है,
ये है 29-33 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो इंडिया लंबा है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है या वेस्ट टू ईस्ट जो है वो छोटा है। यानी कुछ इस तरीके से, ऐसे जीसस क्राइस्ट का सिंबल याद कर लो, याद रहेगा। इधर लंबा और इधर थोड़ा कम है। होमवर्क, इन दोनों का डिफरेंस बताना कितना है। ठीक है, अब हम यूपी की बात करें तो यूपी को देख लें ज़रा हम, यूपी कितना लंबा चौड़ा है। यूपी जो है ना वो चौड़ा ज़्यादा है और लंबा कम है। हम लोग थोड़े यूपी वाले थोड़े कम हाइट के होते हैं ना, कुछ लोग, सब नहीं, जैसे कि मैं कम हाइट की। ठीक है, तो मुझे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूपी की जो लंबाई है वो कम है। कितनी है? 240। और चौड़ाई कितनी है? 650। 240 और 650 बहुत अंतर है। कितना हुआ ये? 410 किलोमीटर का अंतर है। कैसे याद रखेंगे? यूपी वाले मोटे बहुत होते हैं, आलू खाते हैं ना, मोटे होते हैं। ठीक है, तो 650 किलोमीटर। ऑफेंड नहीं होना है, केवल समझाने के लिए बताया। और ऑफेंड होते हो तो हो जाओ, थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग किया करो, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। ठीक है, तो यूपी के लोग होते हैं मोटे, तो इसलिए मोटाई जो है, जो चौड़ाई है वो ज़्यादा, 650 किलोमीटर, लंबाई कम 240 किलोमीटर। इंडिया के लोग, महाराणा प्रताप लंबे, तो कितना? 32-14 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी? कम, 29-33 किलोमीटर। याद रहेगा। बस आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।